तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद गोपी में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे कल्ला जी को कल्ला जी को पढ़ेंगे, मामा देव को पढ़ेंगे, भूरिया बाबा को पढ़ेंगे और भौमिया जी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कल्ला जी राठौड़ की। तो दोस्तों कल्ला जी राठौड़ का जो जन्म है वो हुआ था सामियाना गाँव नागौर में। कहाँ हुआ था? सामियाना गाँव नागौर में। और इनकी माता का नाम जो है श्वेत बाई। क्या नाम है? श्वेत बाई। और दोस्तों इनके पिता का नाम है आसकरण जी। क्या नाम है? आसकरण जी राठौड़। और पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन है? पत्नी है कृष्णा दे। क्या है? कृष्णा दे। और वहीं अपन इनके चाचा की बात करें तो चाचा का नाम है जयमल मेड़तिया। ये मेड़ता के शासक थे। कहाँ के? मेड़ता के शासक थे। और इनको जो दोस्तों ये जयमल मेड़तिया को जो है इन्होंने अपने चाचा को कंधों पे बिठाकर अकबर से युद्ध लड़ा था, है ना। वो आगे बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। और इनकी बुआ की बात करते हैं। बुआ है मीराबाई। मीराबाई कौन सी? मीराबाई को जानते होगा? हाँ, तो मीराबाई इनकी क्या है? बुआ जी है। और बात करते हैं इनके उपनाम की बात करते हैं। तो उपनाम जो है इनको कहते हैं चार हाथों वाले लोक देवता। क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं दोस्तों? क्या होता है, एक बार क्या होता है कि जयमल मेड़तिया है, इनके यहाँ पर मतलब 1564 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे? मेड़ता पे। और तो ये जयमल मेड़तिया और कल्ला जी राठौड़ फिर उदयपुर चले गए थे, यानी चित्तौड़ चले गए थे, है ना। चित्तौड़ चले गए थे और चित्तौड़ पर चित्तौड़ चले गए थे। और चित्तौड़ पर मतलब फिर इसने अकबर ने वहाँ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब इन्होंने जो कल्ला जी राठौड़ और जयमल मेड़तिया इनके चाचा को कंधों पर बिठाया था इन्होंने कल्ला जी ने, और फिर युद्ध लड़ा था। और इसलिए इसको चार हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं शेषनाग के अवतार। इसको शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना। आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए यार, चार हाथों वाले लोक देवता कौन है, शेषनाग कौन है, मतलब शेषनाग के अवतार कौन है, यहाँ आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और कमधण योगी भी कहते हैं इनको। और अफीम वाले लोक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम वाले लोक देवता भी कहते हैं। और दोस्तों बात करते हैं दो धड़ और दो सिर वाले लोक देवता। क्योंकि दो धड़ और दो सिर थे, एक तो जयमल जी का था और इनके एक खुद के थे। हाथ और दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ और दो सिर वाले, ठीक है। और बात करते हैं इनका बाल ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कल्ला जी राठौड़ की केवल सगाई हुई थी, फिर इनकी पत्नी ने भी मतलब इनके साथ ये भी सती हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अकबर ने, हाँ ये आ गई है, देखो अब मैंने आपको जो बताई थी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और कल्ला जी राठौड़ अपने चाचा जयमल मेड़तिया को कंधों पर बैठाकर अकबर से लड़ते हुए चित्तौड़ दुर्ग में वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनकी छतरी कहाँ पे है? छतरी है भैरवपोल चित्तौड़ दुर्ग में। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं वीर कल्ला जी की जागीर कहाँ पे है? जागीर है रुंडेला गांव या रनेला गांव जो है ये कहाँ है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर में आता था और अब सलूम्बर में है। और प्रधान मंदिर भी है, इसको क्या कहते हैं? प्रधान मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर ही रुंडेला गांव में ही दोस्तों इनकी जो पत्नी है इनके शीश के साथ में सती हो गई थी, ठीक है दोस्तों। और इनके अन्य मंदिर की बात करते हैं तो अन्य मंदिर है दोस्तों सामलिया कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर में इनका अन्य मंदिर है। और इनको वागड़ प्रदेश में इनकी अधिक मान्यता है। वागड़ प्रदेश में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और भील जनजाति के द्वारा, मतलब भील जनजाति वो इनको ज़्यादा मतलब मानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये भूत प्रेतों से पीड़ित और गोयरा काटने पर इनके जो कल्ला जी का जो भोपा है वो इलाज करता है। हालांकि गोयरा तो ऐसा है कि गोयरा के बहुत सारे लोग मतलब इसमें साइंस भी
कहती है कि भाई गोयरे में कोई जहर नहीं होता है कि किसी प्रकार का, ये किसान का हितैषी होता है। लेकिन फिर भी मतलब कल्लाजी जो है गोयरे के मतलब जहर को इनका इलाज करता है इनका भोपा। ठीक है दोस्तों अपन बात करते हैं मामादेव की। मामादेव की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है मामादेव में, और एक ही क्वेश्चन आता है मामादेव का कि इनके जो इनके मामादेव के मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है ना, ये आता है, मैं बताता हूँ ना दोस्तों। जन्म जो है सालियोदड़ा गांव कहाँ पे है, सीकर में है। सालियोदड़ा गांव सीकर में इनका जन्म हुआ है, ये जन्म स्थान है। और दोस्तों इनको क्या कहते हैं, बरसात के लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, बरसात के लोक देवता। दोस्तों आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। स्टडी पॉइंट विद गोपी के नाम से है चैनल। और दोस्तों बात करते हैं इनको क्या कहते हैं, बरसात के लोक देवता कहते हैं। और इनको राजी करने के लिए, इनको खुश करने के लिए किसकी बलि देते हैं, भैंसे की बलि देते हैं। किसकी बलि देते हैं, भैंसे की बलि देते हैं। और मामादेव की जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों, मतलब मूर्ति एक प्रकार से लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, मतलब लकड़ी की मामादेव के वो मतलब काष्ठ की एक कलात्मक तोरण बनाते हैं, तोरण है ना, तोरण द्वार जो गांव के बाहर तोरण द्वार के रूप में होता है, गांव के बाहर लगाते हैं। ठीक है। और इसके किसी प्रकार ये कोई मिट्टी की मूर्ति या आप कह दीजिए मतलब कि पत्थर की मूर्ति नहीं होती है ना। और दोस्तों मामा जी के जो मिट्टी के घोड़े हैं, मिट्टी के घोड़े ये हरजी गांव के, कहाँ के हैं, हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है मिट्टी के घोड़े, और इसमें इनको बरसात के लोक देवता भी कहते हैं। और ये एक आप ये भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इनके भूरिया बाबा की बात करते हैं। भूरिया बाबा जो है दोस्तों, इनका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है भूरिया बाबा का, भूरिया बाबा का प्रमुख मंदिर है नाना रेलवे स्टेशन पाली। कहाँ पे है, नाना रेलवे स्टेशन पाली। ठीक है। और दोस्तों ये मीणाओं के आराध्य देवता है। क्या है, मीणा के आराध्य देव हैं ये। और मीणा जाति के जो लोग हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, या इनकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके अन्य रूप जो है गौतम ऋषि मंदिर है, कहाँ पे है, शिरोई में है। और गौतमेश्वर महादेव मंदिर है जो कहाँ पे है, अरनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों। गौतमेश्वर महादेव मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है। कई बार पूछा गया है, आप इसको भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये मीणा जनजाति के आराध्य देव है ना। दोस्तों बात करते हैं अपन भूरिया बाबा की, भूरिया बाबा की अपन बात कर ली। अब बात करते हैं भोमिया जी की। भोमिया जी को क्या कहते हैं, भोमिया जी को भूमि रक्षक लोक देवता कहते हैं। कि सवाल कई बार पूछा गया है, भूमि रक्षक लोक देवता किसको कहते हैं, तो ये भूमि रक्षक लोक देवता जो है भोमिया जी को कहते हैं। तो दोस्तों अपने इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल है स्टडी पॉइंट विद गोपी के नाम से अपना चैनल है, YouTube चैनल। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, और वीडियो मतलब आप अच्छा सा एक कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।